विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अनकाउंटेबल, तो हमें बताना है कि कौन सा अनकाउंटेबल नहीं है। तो यहाँ पर इज यूज किया गया है, तो एक ही इसमें करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू आर log x इक्वल टू पे बाई क्यू फॉर सम पे क्यू बिलोंग्स नेचुरल नंबर, एंड ऐसे ही x बिलोंग्स टू आर सच दैट cos x रेज टू द पावर n प्लस sin x रेज टू द पावर n इक्वल टू 1 फॉर n belongs to natural number, and this is for x equal to log p by q where p q are some natural numbers, and cos x equal to p by q for some naturals pq। तो यहाँ पर कुछ तो पी वाई क्यू यानी कि रैशनल पर डिफाइन किए गए हैं, कुछ रियल्स पर डिफाइन किए गए हैं। तो हम यहाँ पर जो काउंटेबल से रिलेटेड दो सेट हैं जिनके यहाँ पर जिक्र किया गया है, रैशनल और रियल, इन दोनों के हम काउंटेबिलिटी के बारे में हम जानते हैं। तो जो आपका सेट क्यू होता है यानी कि सेट ऑफ रियल, वो आपका काउंटेबल होता है, और आर जो होता है वो आपका अनकाउंटेबल होता है। इन दो फैक्ट्स को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पर क्या है, log x का ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है। तो यहाँ पर log x, वो सारे x जहाँ पर log की जो वैल्यू है वो रेशनल हो जाए, यानी कि यहाँ पर वो सारे x आएंगे जहाँ पर log की जो वैल्यू है वो रेशनल हो जाए, यानी कि पी वाई क्यू, जहाँ पर पी क्यू क्या है, नेचुरल नंबर्स, यानी कि पी क्यू नेचुरल है, तो इसलिए इसको हम फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। और अगर अदर वर्ड्स में बात करूं तो रेशनल भी हम कह सकते हैं, क्योंकि कभी भी क्यू जीरो नहीं होगा, क्योंकि जीरो नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर जो ये सेट है, एक तरह से दिस सेट, अगर मैं ए ऑप्शन की बात कर रहा हूँ तो दिस सेट एस इज ए सबसेट ऑफ क्यू, और क्यू क्या होता है, हमारा काउंटेबल होता है। तो काउंटेबल ये होगा, क्योंकि एक काउंटेबल सेट का जो सबसेट है वो काउंटेबल होता है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं काउंटेबल के लिए, कि काउंटेबल होने के लिए आपका वन वन करस्पॉन्डेंस होना चाहिए, वन वन करस्पॉन्डेंस। तो यहाँ पर इस सेट और क्यू के बीच, सेट ऑफ नेचुरल के बीच में हम वन वन करस्पॉन्डेंस एस्टेब्लिश कर सकते हैं यहाँ पर, यानी कि इस सेट के हर एक पॉइंट को, यानी कि हर एक एलिमेंट को हम नेचुरल सेट पर ट्रांसफर कर सकते हैं, उससे रिलेट कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट ऑप्शन बी की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर cos x रेज टू द पावर n प्लस sin x रेज टू द पावर n इक्वल टू 1 फॉर सम n बिलोंग्स टू नेचुरल। तो वो सारे रियल्स यहाँ पर आएंगे जो इस इक्वेशन को होल्ड करते हैं। अगर मैं n को रिप्लेस कर दूं 2 से, तो हम ये वेल नोन आइडेंटिटी हो जाती है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, कि cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो जाती है, और ये सभी x के लिए ट्रू होगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो यानी कि जो b है, यानी कि अगर b के लिए मैं सेट s मानूं, तो ये जो s सेट है ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा रियल नंबर हो जाएगा, यानी कि रियल लाइन हो जाएगी। और आप जानते हैं कि सेट ऑफ रियल आपका अनकाउंटेबल होता है। तो यहाँ पर आपसे जो पूछा गया था वो अनकाउंटेबल के लिए ही पूछा गया था। तो यहाँ पर पहला तो हमारा काउंटेबल हो गया था, तो ये ऑप्शन तो यहीं पर डिस्कार्ड हो गया था। आपसे पूछा गया था अनकाउंटेबल के लिए, तो ऑप्शन बी आपको यहाँ पर ट्रू हो जाता है। सी और डी को भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर सी के लिए क्या है कि वो सारे एक्स जो लोग पी बाई क्यू को होल्ड करें, जो वो सारे एक्स आएंगे कि जिन पर अगर हम पी बाई क्यू, अगर हमें ऐसे नेचुरल नंबर मिल जाए कि log पी बाई क्यू इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर इस तरह से लोग का जो हमारा ग्राफ था, ये वाला जो ग्राफ है लोग का, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि लोग जो है उसको हमें इस तरह से यहाँ पर उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो रेशनल पर लोग लोग वैल्यू फाइंड करनी है, लोग की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको रेशनल पॉइंट्स पर। तो ऐसे जो लोग की जो वैल्यू आएगी वो एक रियल नंबर आएगी जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर दे एग्जैक्टली तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि e रेज टू द पावर x इक्वल टू पी बाई क्यू, यानी कि आप अगर इसको एक्सपोनेंशियल
फंक्शन की तरफ से अगर कंसिडर करें तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह का होगा। तो हमें क्या ऐसा एक्स मिलेगा जो पी वाई क्यू की फॉर्म में देगा, यानी कि हमें रैशनल दे दे, रैशनल। तो ये जो आपका सबसेट होगा ये भी किसका होगा, सेट ऑफ रैशनल का होगा। यानी कि जो हम सी पॉइंट को चेक कर रहे थे उसका जो सेट एस है इट इज अ सबसेट ऑफ क्यू, और हम जानते हैं क्यू क्या है आपका, काउंटेबल है, काउंटेबल है। तो ये भी आपका एक तरह से काउंटेबल होगा। ऐसे ही अगर हम डी पॉइंट की बात करें, cos x इक्वल टू पी बाई क्यू, यहाँ पर बात करी गई है cos x इक्वल टू पी बाई क्यू। तो यानी कि जो cos फंक्शन होता है वो एक पीरियोडिक फंक्शन होता है और वो कुछ इस तरह से चलता है। 1 1 होने के लिए, क्योंकि हमें क्या चेक करनी है, काउंटेबिलिटी चेक करनी है। अगर ये काउंटेबल होगा तो इसमें 1 1 करस्पॉन्डेंस होगी, 1 1 करस्पॉन्डेंस होगी, इसका मतलब कोई भी दो इमेज सेम नहीं हो सकती, नॉट टू इमेजेस सेम, नॉट टू इमेजेस सेम। और ये तो एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, आप सभी जानते हैं कि एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो पीरियड के बाद इसकी इमेजेस रिपीट होती हैं, पीरियड के बाद रिपीट होती हैं, लेकिन पीरियड से पहले उसकी इमेज रिपीट नहीं होती हैं। तो मैं इसका अगर यहाँ पर कंसिडर कर लूं तो यहाँ पर इसकी 1 1 करस्पॉन्डेंस आ जाएगी, क्योंकि विद इन पीरियड मैं जो सेट कर रहा हूं विद इन पीरियड बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर विद इन पीरियड 1 1 करस्पॉन्डेंस आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं दिस सेट एंड सेट ऑफ नेचुरल के बीच। तो यहाँ पर ये भी आपका काउंटेबल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, फ्रैक्शन, आप फ्रैक्शन कह सकते हैं इसको। तो फ्रैक्शन कह दीजिए या रेशनल कह दीजिए, पॉजिटिव रेशनल। तो यहाँ पर क्या है, 1 1 करस्पॉन्डेंस होल्ड कर जाएगी, तो ये भी काउंटेबल हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर देखा हमारा ऑप्शन डी भी यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा रॉन्ग ऑप्शन है, सॉरी जो अनकाउंटेबल है, रॉन्ग की बात नहीं करूंगा मैं, अनकाउंटेबल सेट जो है वो ये है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे देर आर सो मेनी एक्स, यानी कि कंप्लीटली आपका रियल सेट आ जाता है, जो कि हम जानते हैं कि रियल क्या है, अनकाउंटेबल। तो जो मैंने 2 पॉइंट्स यूज किए, जो फैक्ट्स मैंने आपको शुरुआत में डिस्कस किए थे, उन्हीं 2 फैक्ट्स को यूज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए।